कहानी की शुरुआत होती है एक ऐड से जिसमें आदमियों की सुंदरता के बारे में बात की जा रही थी। कुछ आदमियों की आंखें सुंदर होती हैं तो किसी की जॉलाइन एकदम तीखी, और वहीं कुछ आदमी अपने जबरदस्त शरीर की वजह से औरतों के दिलों पर राज करते हैं। लेकिन जिन आदमियों के पास इसमें से कुछ भी नहीं है, असली मदद की जरूरत तो उनको है। इसके बाद हमें एक नया आविष्कार दिखाया जाता है जिसका नाम है हैंडसम सूट। ये खास मोटे और बदसूरत आदमियों के लिए बनाया गया बॉडी सूट है जो उन्हें कुछ ही पलों में जीरो से हीरो बना देगा। हालांकि इस सूट से वो हमेशा के लिए सुंदर तो नहीं हो जाएंगे, पर इसे पहनकर वो बाकी सुंदर मर्दों की तरह जिंदगी के मजे उठा सकते हैं। इसके बाद हम टाकुरो नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी उम्र 33 साल थी। वो एक बेहतरीन शेफ था और अपना रेस्टोरेंट चलाता था। इसके साथ उसकी शख्सियत भी काफी अच्छी थी। हर कोई उसे अपना दोस्त बना लेता था, मगर जैसे ही टाकुरो किसी लड़की को प्रपोज करने की कोशिश करता तो उसे अपने मोटापे और बदसूरती की वजह से शर्मिंदा होना पड़ता। आज तक उसे टोटल 101 लड़कियां रिजेक्ट कर चुकी थी। उनमें से 52 लड़कियां तो रोते हुए भाग गई और 25 ने तो उसके खिलाफ पुलिस ही बुला ली कि ये गंदा मोटा आदमी छेड़ रहा है हमें। टाकुरो की जिंदगी अब एक मजाक बनकर रह गई और उसकी एक ही वजह थी उसकी बदसूरती। एक दिन टाकुरो अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहा था कि तभी हिरोको नाम की एक खूबसूरत लड़की उसके पास आई। वो उसके रेस्टोरेंट में वेट्रेस की नौकरी करना चाहती थी। टाकुरो उसे देखते ही लट्टू हो गया और बिना उसका रेज्यूमे देखे हाँ कर दी, क्योंकि उसका मानना था कि ये सुंदर लड़की यहाँ काम करेगी, सारा दिन दिल लगा रहेगा, मजे ही मजे। जब भी हिरोको उसकी ओर देखती तो टाकुरो को लगता कि वो अपने प्यार का इजहार कर रही है। फिर एक दिन एक बूढ़े आदमी ने हिरोको से पूछा कि वो इसी रेस्टोरेंट में नौकरी क्यों कर रही है, जबकि शहर में इससे कहीं अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी हैं और वहाँ भी उसे काम मिल ही जाएगा। तब हिरोको ने कहा कि वो कुछ महीने पहले अपने पिता के साथ यहाँ आई थी। तब एक आदमी फ्री में खाना खाते हुए पकड़ा गया, पर टाकुरो ने उस पर गुस्सा करने की बजाय कहा कि कोई बात नहीं भाई, धीरे धीरे करके पैसे दे देना। टाकुरो की अच्छाई ने हिरोको का दिल छू लिया था और इसीलिए वो इस रेस्टोरेंट में नौकरी करने आ गई। ये कहानी सुनकर बूढ़े आदमी को लगा कि इस लड़की के साथ टाकुरो का टांका भिड़ सकता है। उधर टाकुरो अपने दोस्त हिसाए और टोडो के साथ था। टाकुरो ने सोचा कि हो सकता है मुझे ऐसे ही लगता हो कि मैं बदसूरत दिखता हूँ, तो उसने अपने दोस्तों से पूछा कि क्या वो सच में इतना बदसूरत है। तो उसके दोस्तों ने भी कह दिया कि उससे बदसूरत आदमी उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं भाई, बदसूरत आदमियों से दुनिया भरी पड़ी है, तेरी पर्सनैलिटी अच्छी है, दिल से किसी को प्रपोज करेगा तो बात बन भी सकती है। खैर टाकुरो तो उदास होकर बच्चों के पार्क में जाकर बैठ गया। तभी अचानक हैंडसम सूट का सेल्समैन उसके पास आया। उसने टाकुरो को इस हैंडसम सूट का ब्रांड एम्बेसडर बनने का ऑफर दिया, पर टाकुरो पूरी दुनिया के सामने अपनी बदसूरती का मजाक नहीं बनवाना चाहता था। खैर अगले दिन टाकुरो ने हिरोको के लिए एक बेहतरीन डिश बनाई और ये डिश हिरोको को बेहद पसंद भी आई, पर बेचारे टाकुरो को लग रहा था कि हिरोको उसके प्यार में गिर रही है। जब हिरोको ने कहा कि मुझे इस खाने से प्यार हो गया है, तो टाकुरो ने भी भावनाओं में बहकर कह दिया कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मन ही मन में टाकुरो को लग रहा था कि अब हिरोको भी बाकी लड़कियों की तरह रोते हुए भाग जाएगी। मगर हिरोको ने उससे पूछा कि तुम्हें मेरे बारे में क्या पसंद है, क्यों प्यार करते हो मुझसे। तब टाकुरो ने कहा कि तुम्हारे बारे में तो सब अच्छा है, तुम्हारी आंखें, कान, तुम्हारे बाल, तुम्हारे डिम्पल सब बेहद खूबसूरत है। ये सुनकर हिरोको को लगा कि टाकुरो को सिर्फ उसकी बाहरी सुंदरता से मतलब है, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से चली गई। अब टाकुरो 102 लड़कियों से रिजेक्ट होने के बाद बेहद दुखी था। फिर अगले दिन वो हैंडसम सूट स्टोर पहुंचा और वहाँ के मैनेजर से मिला। पहले तो वो इस पेंगुइन जैसे सूट को देखकर डर गया। वो यहाँ से भागने ही वाला था कि तभी मैनेजर और मालिक ने कहा कि भाई देख ले, अपनी किस्मत को लात मार रहा तू। जिसके बाद आखिरकार टाकुरो ने उसे इस्तेमाल करके देखने का फैसला किया। उसने सूट पहना तो मानो जादू ही हो गया, क्योंकि टाकुरो अब एक बेहद हैंडसम आदमी बन गया था। अपने चेहरे पर जॉ लाइन देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। इसके बाद उसने और भी तरह तरह के सूट पहनकर देखे और अंत में वही सूट खरीदा जिसमें वो सबसे हैंडसम लग रहा था। तब मैनेजर ने उसे सूट में लगे हुए एक स्पेशल बटन के बारे में बताया जिससे उसकी आवाज भी बदल सकती है। फिर टाकुरो ने एकदम मेरी तरह भारी और नशीली आवाज सुनी ताकि लड़कियां उसकी दीवानी हो जाएं। मुझे तो कोई नहीं मिल रही। और अंत में उसने अपना एक नया नाम भी रखा, हिकारियामा, क्योंकि उसके शरीर के साथ उसका नाम भी सुंदर होना चाहिए। जाने से पहले मैनेजर ने उसे कहा कि इस सूट का राज सबसे छुपा कर रखना होगा और साथ ही उसने ये भी कहा कि सूट पहनकर गर्म पानी से दूर रहना, वरना सूट 2 मिनट में बाहर आ जाएगा। अब सुंदर होते ही टाकुरो को लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया था। जो लड़कियां पहले उसे देखकर मुंह चढ़ा लेती थी, वही उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। कई जवान लड़कियां तो उसकी दीवानी ही हो गई। तभी टाकुरो एक मॉडलिंग मैनेजर से टकरा गया। अब वो मैनेजर चाहता था कि टाकुरो उसकी कंपनी के लिए मॉडलिंग करे।
खैर अगले दिन टाकुरो बदसूरत बनकर बैठा था कि तभी मोटोए नाम की एक लड़की रेस्टोरेंट में आई। वो हिरोको की जगह वेट्रेस की नौकरी के लिए आई थी, लेकिन सब कहने लगे कि ये भैंस यहाँ पे काम करेगी तो कस्टमर भाग जाएंगे। मगर टाकुरो ने कहा कि वेट्रेस बनने के लिए खूबसूरत होने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखकर मोटोए भी हैरान थी, क्योंकि आज तक उससे किसी ने इतने अच्छे से बात नहीं की थी। फिर अगले कुछ दिनों में मोटोए ने अपनी मेहनत से सबका दिल जीत लिया, पर टाकुरो की तरह उसे भी कोई सुंदर नहीं समझता था। जब वो टाकुरो के साथ होती तो वो मजाक मजाक में उसके साथ प्यार भरी बातें करती। टाकुरो को भी वो अच्छी लगती थी, मगर एक दोस्त की तरह, प्यार व्यार नहीं था उससे। खैर एक हफ्ते बाद वो मॉडलिंग एजेंसी के मैनेजर से मिला। हालांकि आज उसका पहला फोटोशूट था और उसे पोज करना भी नहीं आता था, पर उसकी खूबसूरती के कारण सभी उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। फिर शूट के बाद उसकी मुलाकात सुपर मॉडल रायका से हुई। रायका को लगा कि ये कैसे काम करेगा, इसे कुछ आता जाता तो है नहीं। पर फिर टाकुरो ने अपनी पर्सनैलिटी से उसका भी दिल जीत लिया। आज रायका को जिंदगी में पहली बार कोई पसंद आया था, इसीलिए उसने शाम को टाकुरो को अपने दोस्तों के साथ खाने पर बुलाया। रात को जब टाकुरो उसके घर पहुंचा तो उसने देखा कि रायका के दोस्त कोई और नहीं बल्कि उसी के खास दोस्त हिसाए और टोडो थे। अब टाकुरो ने बेहतरीन डिशेस बनाकर सबके होश उड़ा दिए, मगर बाद में अचानक उसकी आवाज बदल गई और फिर टोडो को लगा कि वो टाकुरो है। लेकिन फिर उसने सोचा कि इतना सुंदर आदमी टाकुरो कैसे हो सकता है। उधर टाकुरो भी हिकारियामा होने का नाटक करते करते थक चुका था और अब वो कुछ अच्छे से खाना चाहता था। उसने देखा कि मोटोए रेस्टोरेंट में उसकी मदद के लिए रुकी हुई थी। उसने टाकुरो के लिए एक रिस्ट बैंड बनाया था जिसमें उसकी पसंद के गाने भी चलते थे। ये देखकर टाकुरो को काफी खुशी हुई। फिर उन्होंने ढेर सारी बातें की और अचानक उन्होंने एक दूसरे का हाथ छू लिया। इससे उन दोनों के दिलों में एक अलग सी खुशी पैदा हुई, पर दोनों ने ही इसे नजरअंदाज करके आगे बातें करना शुरू कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि टाकुरो मॉडल बनकर काफी सारे शूट्स करने लगा था। वो हर एड में दिखता था और शहर में जगह जगह उसके पोस्टर लगे थे। आखिरकार वो अपने सपनों की जिंदगी जी रहा था। वो जहाँ भी जाता लड़कियां उसके पीछे पड़ जाती और अब वो किसी को भी अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता था। कुछ ही समय में रायका को भी उससे प्यार हो गया, मगर टाकुरो के दिल में तो बस हिरोको ही बसती थी। जब उसे लगा कि अब तो वो एक कामयाब आदमी बन चुका है तो उसने फिर से हिरोको से मिलकर अपने प्यार का इजहार करने का फैसला किया। उसने बिल्कुल फिल्मों की तरह घुटनों पर बैठकर उसे आई लव यू कहा। पर हिरोको तो सोचने लगी कि ये अनजान आदमी बेवजह मेरे गले क्यों पड़ रहा है। वो चुपचाप वहाँ से चली गई, पर टाकुरो को लगा कि वो शर्मा कर गई है। फिर बाद में टाकुरो मोटोए के साथ बाजार गया तो मोटोए ने देखा कि टाकुरो थोड़ा उदास है। तब मोटोए ने कहा कि चलो एक गेम खेलते हैं, हमें पार्क में मौजूद खुश लोगों की तस्वीरें लेनी है। पहले तो टाकुरो को लगा कि क्या बकवास गेम है, लेकिन फिर जब वो तस्वीरें खींचने लगा तो उसे एहसास हुआ कि जिंदगी की खुशियां इन छोटे छोटे लम्हों में ही छुपी हुई हैं। फिर मोटोए ने टाकुरो की तस्वीरें खींची और उसे दिखाया कि वो हंसता हुआ कितना अच्छा लगता है। इस घटना के बाद से टाकुरो भी मोटोए को थोड़ा पसंद तो करने लगा था। रात को भी उसे बस मोटोए के ही ख्याल आ रहे थे और वो मोटोए की तस्वीरें देखते हुए सो गया। फिर अगले दिन शूट के बाद टाकुरो रायका के साथ गाड़ी में बैठा था। अचानक रायका ने आगे बढ़कर उसे चूम लिया। हालांकि उसे रायका से प्यार व्यार नहीं था, मगर फिर भी भाई 23 का हो गया था, आज तक एक लड़की नहीं मिली थी, तो वो पहली बार किसी लड़की के साथ गुलू गुलू करने का मौका खोना नहीं चाहता था। फिर वो दोनों एक साथ समय बिताने के लिए रायका के घर चले गए, लेकिन पूरा समय टाकुरो के दिमाग में बस मोटोए के ही ख्याल थे। अचानक उसने रायका को रोकते हुए कहा कि मुझे पहले नहाने जाना है, लेकिन टाकुरो ये भूल गया कि वो हैंडसम सूट पहनकर गर्म पानी में नहीं भीग सकता। इसी गलती की वजह से उसका सूट शरीर से उतर गया और वो फिर से मोटा और बदसूरत हो गया। अब वो जैसे तैसे रायका से छुपकर वहाँ से भाग निकला। फिर अगली सुबह वो स्टूडियो में रायका से मिला तो वो बेहद गुस्से में थी। आज तक कोई आदमी उसे बीच में छोड़कर नहीं गया था और इसीलिए अब वो टाकुरो को और ज्यादा चाहने लगी थी। इस मुसीबत से बचने के लिए टाकुरो ने कहा कि उन्हें जल्दी नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। खैर बाद में मैनेजर ने टाकुरो को बताया कि उसे फैशन शो में रैंप वॉक के लिए चुन लिया गया है। इस शो से वो पूरे देश में मशहूर हो जाएगा और उसे बड़े बड़े ब्रांड्स के ऑफर आएंगे। इसके बाद टाकुरो को शूट के लिए गर्म पानी से नहाना था, मगर पानी देखते ही टाकुरो तो बहाने बनाकर भाग निकला। सबने उसकी बात पर विश्वास भी कर लिया, पर एक मॉडल था जो टाकुरो की सफलता से जलता था। उसे टाकुरो पर शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर रात को टाकुरो ने अपने जन्मदिन की एक शानदार पार्टी रखी जिसमें बहुत सारे लोग आए थे। वहीं टाकुरो ने एक मॉडलिंग कंपनी के साथ $50 लाख की डील की। अब टाकुरो की खुशी का ठिकाना नहीं था, मगर अचानक दूसरे मॉडल ने जानबूझकर उस पर गर्म कॉफी फेंक दी। खुशकिस्मती से उसी पर लाइट्स चली गई और अपना असली रूप बाहर आने से पहले वो भाग गया। रास्ते में ही उसका सूट खराब होकर उतर गया।
वो सीधा सूट के शोरूम पहुंचा और सेल्समैन से एक नया सूट मांगा। तब सेल्समैन ने उसे परमानेंट हैंडसम सूट दिखाया, जिसे पहनते ही वो हमेशा हमेशा के लिए खूबसूरत हो जाएगा, मगर इसके बदले में वो अपना असली रूप हमेशा के लिए गवा देगा। थोड़ा सोचने के बाद आखिरकार टाकुरो ने वो सूट खरीद ही लिया। रास्ते में वो एक लड़की से टकरा गया तो लोगों ने उसके शरीर और शक्ल को देखकर उसे लड़की छेड़ने वाला समझ लिया और खूब पीटा। जब वो घर लौटा तो मोटोए ने कहा कि उसे पूरा विश्वास है कि टाकुरो किसी लड़की के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता। अब टाकुरो ने उसे हैंडसम सूट के बारे में पूरा सच बताने का फैसला किया और सच सुनते ही मोटोए चुपचाप वहां से चली गई। कुछ देर बाद हिरोको रेस्टोरेंट में आई और उसने कहा कि वो टाकुरो से कुछ बात करना चाहती है। वो दोनों एक पार्क में गए और हिरोको ने कहा कि जब टाकुरो ने पहली बार उससे अपने प्यार का इजहार किया था तो वो बेहद खुश हुई थी, मगर टाकुरो को लगा कि हिरोको उसका मजाक उड़ा रही है। इसीलिए उसने परमानेंट हैंडसम सूट पहनकर सबको उनकी औकात दिखाने का फैसला कर लिया। अगले दिन फैशन शो था, पर वो तो सिर्फ मोटोए के बारे में सोच रहा था। उधर मोटोए सड़क पर एक बाइक से टकरा गई और उसे गहरी चोट लगी। जब टाकुरो को इसकी खबर मिली तो वो वहीं जम गया। उसकी रैंप वॉक की बारी आई, मगर वो चल ही नहीं पा रहा था। आखिरकार उसे एहसास हो गया कि उसे ये चकाचौंध वाली जिंदगी चाहिए ही नहीं। असली खुशी तो उसे तब मिली थी जब वो मोटोए के साथ बाजार में था। अब वो शो छोड़कर भाग निकला, पर उसका परमानेंट सूट उतर ही नहीं रहा था। आखिरकार वो जैसे तैसे उस सूट को बीच में से काट कर बाहर आया। अंत में वो फटाफट हॉस्पिटल पहुंचा तो पता चला कि चोट मोटोए को नहीं बल्कि बाइक वाले को लगी थी। मोटोए को सही सलामत देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन फिर अचानक टाकुरो के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब मोटोए ने अपना फैट सूट निकाला तब ये खुलासा होता है कि मोटोए असल में हिरोको ही थी। हमेशा से लोग उसे उसकी सुंदरता के लिए पसंद करते थे, इसीलिए वो मोटी बनकर देखना चाहती थी कि कोई उसे सच्चा प्यार करेगा या नहीं। आखिरकार अपने टाकुरो का घर बस ही गया। टाकुरो उससे प्यार करता था और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं था कि वो मोटी और बदसूरत है, मतलब उसका प्यार ही सच्चा प्यार है। आखिरकार हिरोको टाकुरो की गर्लफ्रेंड बन गई और हमारे लड़के का घर बस गया। तो क्या आपको मौका मिले तो ऐसा सूट खरीदोगे? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।